पहली बात, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जितने भी एटम्स हैं, अब कितने एटम्स हैं ये तो बाद में बात करते हैं, लेकिन जितने भी एटम्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, उनके दो हिस्से होते हैं। एक सेंट्रल पार्ट होता है और एक आउटर सर्कुलर पार्ट्स होते हैं। सेंट्रल पार्ट जो होता है एटम का, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अलावा जो बाहर वाले हिस्से हैं दे आर कॉल्ड एज शेल्स और एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स। सो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो एटम में दो पार्ट हैं, सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है और साइड वाले जो सर्कुलर पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स ड्रॉन नहीं होते, दे जस्ट इंडिकेट द वेज और द पाथ ऑन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर सपोज टू मूव। के इलेक्ट्रॉन के रास्तों को सिर्फ इंडिकेट करते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट ड्रॉन ओवर देयर। अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर, उनमें से सिवाय इलेक्ट्रॉन्स के, इलेक्ट्रॉन्स आर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आप उन पार्टिकल्स को कहेंगे जो एटम्स के अंदर होते हैं। तो एटम के अंदर वाले पार्टिकल्स में से ओनली दी इलेक्ट्रॉन्स वो पार्टिकल्स हैं विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द शेल्स और द एनर्जी लेवल्स। सो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रिवॉल्व करते हैं। रेस्ट जितने भी पार्टिकल्स हैं, all particles are present in nucleus. Rest of the particles they are present in nucleus. अब बात यह है कि वो बाकी हैं कितने। टू बी एग्जैक्ट बात करें तो अभी तक न्यूक्लियस के अंदर more than 100 particles have been discovered. 100 plus particles have been discovered and we believe कि all those particles are present in the nucleus. सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट उनमें से दो हैं, नंबर 1 प्रोटॉन्स एंड नंबर 2 न्यूट्रॉन्स। तो इस वजह से इन्हीं की डिटेल, इन्हीं की तफसील के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस वजह से मैं ये कहता हूं कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस व्हाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द शेल्स और एनर्जी लेवल्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के अलावा जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियस में है। दैट इज व्हाई वी से कि the whole mass of the atom is concentrated inside the nucleus. That is why, and the size of this nucleus is very small as compared to the total size of the atom. इस न्यूक्लियस का साइज पूरे एटम के साइज की निस्बत बहुत छोटा होता है। वन मोर थिंग, बाज़ औक़ात हमारे जहन में आता है कि एटम जो है वो प्लेट लाइक, एक शीट लाइक है, बट दिस इज नॉट ट्रू। ये देखिए एटम का न्यूक्लियस है, तो असल में एटम्स का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है। शेल्स जो हैं वो ऐसे भी हैं, दिस इज द न्यूक्लियस, शेल्स ऐसे भी हैं एंड शेल्स ऐसे भी हैं। सो एटम गिव्स अ 3D स्ट्रक्चर। एटम इज बेसिकली अ 3D स्ट्रक्चर जिसके सेंटर में अ वेरी स्मॉल साइज न्यूक्लियस है और बाकी उसके अराउंड जो है वो शेल्स या एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं। उन एनर्जी लेवल्स या शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं।